नाक में लौंग है ना, सिर्फ ये लौंग बची थी मेरे पास। बड़े बड़े यहाँ जुर्म हो जाते हैं और कभी कोई पकड़ा नहीं जाता। वो इस सब का कौन जिम्मेदार है? ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जो इदारे हैं प्लीज अपना काम पूरा करा करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू कराची लाइफस्टाइल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज मैं आपके साथ एक अपना ऐसा वाक़या जो मेरे साथ पेश आया वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सन 2020 सबके लिए ही कुछ ना कुछ अनोखा लेकर आया, कुछ ना कुछ सबकी ज़िंदगी में चेंजिंग आया। बहुत लॉकडाउन लगा, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में क्राइसिस आए। इसी तरह मेरी भी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आया जिसकी वजह से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। और उसके साथ साथ इस चेंज के साथ साथ मुझे उस चेंज ने ना मुझे अपने और परायों का फ़र्क पता चलाया कि कौन अपने कितना करीब है, कौन अपना है, कौन किसी के। सबसे बढ़कर क्या होता है, हर इंसान को ये होता है कि आपके दुख सुख में कौन सबसे ज़्यादा आपके नज़दीक है, किसको आपकी ज़्यादा फिक्र होती है। जब खुदा न खास्ता ऐसा किसी के ऊपर बुरा वक्त आता है या कभी अच्छा वक्त आता है तो जब ही पता चलता है कि आपके लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। ठीक है, लड़ाई झगड़ा सब चीज़ें लाइफ में हर एक के साथ चलती रहती हैं, लेकिन अगर जो लोग बुरे वक्त में साथ खड़े होते हैं तो वो बस हमेशा दिल के पास रहते हैं, या जो हमारी खुशी में शरीक होते हैं वो हमेशा दिल के पास रहते हैं। तो बस इसी तरह से मेरी भी ज़िंदगी में एक इतना बड़ा वाक़या पेश आया जिसने मेरी बिल्कुल पूरी ज़िंदगी बदल दी। और शायद जैसे कि आपको टाइटल से इसका पता चल ही गया होगा, तो मेरी इस तरह से हुआ ये मैं आपको बताती हूँ कि इसकी जो डिटेल है ना वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हुआ। बहुत अच्छी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी। वो उस हादसे से होने से पहले पूरा एक वीक बहुत अच्छा चला। मेरी कज़न की शादी थी और उससे पहले मेरा भतीजा हुआ, तो हम बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे थे। बहुत मतलब जो चीज़ आप सोचते भी नहीं है ना कभी ज़िंदगी में, कभी कभी वो चीज़ें आपके साथ हो जाती हैं जो आपके वहम गुमान में नहीं होती हैं। ऐसा सब कुछ हो जाता है। तो इसी तरह से मेरे साथ भी यही हुआ कि हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मेरे साथ भी फिर इसी तरह से ये हुआ कि बस एक ऐसा हादसा पेश आया जिसका मैं सोच भी नहीं सकती थी। और उससे पहले मैं ब्लॉग भी बनाती थी रेगुलर। बहुत ये है कि बहुत अच्छी लाइफ गुजर रही थी, खुशी खुशी गुजर रही थी। और उस हादसे के बाद मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मेंटली मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। फिज़िकली भी बंदा होता है लेकिन मेंटली सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है। वो जो स्ट्रेस होता है ना वो शायद ज़िंदगी भर नहीं जाता है या कुछ लम्हात के लिए चला जाता है। आज उस बात को पूरा 1 साल हो गया है। 7 नवंबर सन 2020 में मेरे साथ ये हुआ और आज है 7 नवंबर 2021। तो बस 1 साल में तो शायद मैं कभी नहीं भुला पाई हूँ। शायद ही कोई ऐसे दिन हो जो मैं भुला पाई हूँ। मतलब भूल तो जाता है बंदा, लेकिन कभी कभी कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से आपको वो चीज़ याद आ जाती है। या जो अपने होते हैं उनके रिलेशन से या अपनों के ताल्लुकात से उस बात से वो हो जाता है, कभी याद आ जाता है कि उस वक्त में कौन हमारे साथ था, उस वक्त में कौन हमारे साथ नहीं था, किसने हमारा साथ दिया, किसने हमारी सपोर्ट करी। और उस टाइम बहुत अकेले थे हम लोग, बहुत ज़्यादा हमें सबकी सपोर्ट की ज़रूरत थी, खासकर जो अपने करीबी हैं। मुझे मेरे घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बहन भाइयों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हर चीज़ में। मेरे हस्बैंड के साथ, मेरी फैमिली के साथ सब लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अगर उनकी सपोर्ट नहीं होती तो शायद आज हम इस नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार रहे होते। बहुत ज़्यादा मैं तो शायद बहुत ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस में उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा चली गई थी। हुआ ये था कि हम एक जैसे नॉर्मली सब वीकेंड अपने गुजारते हैं, तो शुरू का जैसे 7 तारीख थी तो हमने भी सोचा कि हम ग्रॉसरी करने जाएं। उसके बाद हम, क्योंकि वो घर से करीब था उस टाइम हमारे डॉलमेन, और वहीं पे कारफोर है, तो हमने कहा कारफोर से भी वो कर लेंगे, ग्रॉसरी कर लेंगे, साथ साथ बच्चे थोड़ा सा आउटिंग कर लेते हैं, ज़रा घूम लेते हैं, तो इन्जॉयमेंट हो जाता है। बस इसी से निकले घर से, नॉर्मली अपने जिस तरह से जाते हैं घर बंद कर कर अपना सब कर कर गए थे घर।
और उसके बाद हम इसी तरह से जैसे सब लोग अच्छी तरह से लॉक कर कर जाते हैं, जो एक मेन गेट होता है उसको लॉक कर कर हम लोग भी चले गए थे। और वहाँ हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि वो ऐसी जगह है कि वहाँ पता ही नहीं चलता टाइम का। ग्रॉसरी करी, फिर बच्चों ने घूमा फिरा, कुछ हमने खाना पीना भी खाया। तो वो है भी इतना बड़ा, आना जाना, फिर रास्ता, फिर वापस आते हुए हम चाय के लिए रुक गए अचानक। फिर बस वो करते करते शाम के कोई, हम सुबह गए थे 11:30-12 बजे गए होंगे, उसके बाद हम आए शाम में 5 बजे आए। और ये जो हुआ हमारे साथ, जो हादसा हुआ, तो वो हमारे आने से कुछ देर पहले ही हुआ। तो वो भी हमें इस तरह से पता चला कि हमने बाहर से CCTV लगा हुआ था, हमारे घर के बाहर नहीं, बिल्डिंग के बाहर, तो वहाँ से हमें पता चला। हुआ कुछ यूँ कि हमारे साथ ये हुआ कि जब हम आए, हो सका तो मैं अभी आपके साथ इसकी पिक्चर्स, जो हुआ मेरा हादसा हुआ था, कुछ पिक्चर्स, जब घर का क्या हाल था और किस तरह से उन्होंने लॉक वगैरह तोड़े थे हमारे घर के, तो वो मैं हो सका तो मैं अटैच कर दूँगी, तो आप यहाँ साइड में देख लीजिएगा। और बाकी ये है कि जब हम घर आए तो उसके बाद मेरी इतनी बुरी हालत थी। मैं जैसे आए, जब मैं क्योंकि ऊपर आई, शेव नीचे थे, मैं बच्चों को लेकर ऊपर आई, तो उसके बाद ऊपर आई तो मैं जब नॉर्मली एक लॉक था, हमारा लकड़ी का डोर था, लॉक था, उसके बाद उसमें कुंडी थी और उसमें ताला था। तो मैं आई तो मैंने देखा कि कुंडी खुली हुई है और ताला वैसे ही लॉक में लगा हुआ है। तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या मैं जल्दी में कुंडी बंद नहीं करी, क्या मैं सीधा डायरेक्ट ताला, मैंने कहा इतनी तो केयरलेस नहीं हूँ मैं कि मैं इस तरह से मैं डायरेक्ट बंद करके चली जाऊँगी बगैर कुंडी लगाए, और सिर्फ उसमें जो उसका लॉक होता है गोल वाला, कि उसमें मैं ताला लगा कर चली जाऊँगी। बहरहाल उस टाइम मैंने इतना वो कर मैंने दूसरा लॉक खोला। जब लॉक खोला घर के अंदर, जैसे ही मैं एंटर हुई, पूरा घर फैला हुआ हमारा, पूरा लाउंज हमारा फैला हुआ, पूरा बेडरूम हमारा फैला हुआ, पूरा सब कपड़े, सब चीज़ें बिखरी हुई। क्योंकि मैं एक दिन पहले अपनी मम्मा के घर से आई थी, तो कुछ बैग्स वगैरह भी वहाँ रखे हुए थे, और वो भी मैंने एक आध बैग उठाया नहीं था, कुछ चीज़ें रखी थी जगह पे, कुछ चीज़ें नहीं रखी थी, वो सब बेड पे ही वहीं करीब ही रखा हुआ था। बहरहाल बाकी चीज़ें और इसके अलावा जो सब चीज़ें अलमारियों में थी, वो सब चीज़ें फैली हुई। और ये सब देखकर जो मेरी चीखें निकली ना, इतनी ख़तरनाक थी, क्योंकि जहाँ मैंने वो चीज़ें अपनी रखी हुई थी ना, वो बैग, वो जगह, वो सब चीज़ें वो मेरे सामने पड़ी थी खाली। तो शायद जिसके साथ हुआ तो शायद वो तो इमेजिन कर सकता है, लेकिन जिसके साथ नहीं हुआ तो शायद वो इमेजिन नहीं कर सकता कि मेरी उस टाइम क्या हालत हुई थी। या शायद मेरी अभी, आपको हो सकता है कि आप सोच सकते हो कि मेरी क्या हालत हुई थी। मैं इतनी ख़तरनाक मेरी चीखें निकली कि हम सेकंड फ्लोर पर रहते थे और मेरी चीख नीचे तक और इसके अलावा बाहर तक भी गई थी। मैं इतनी ज़ोर से चीख कर मतलब मैं रोने लगी। मुझे हस्बैंड नीचे, उनको समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या है ना। वो समझे कि कोई और, पता नहीं कोई हादसा हो गया, कोई बच्चा गिर गया या कुछ हो गया। उनको ये लगा कि सीढ़ियों से ही गिर गई या सीढ़ियों से कोई बच्चा गिर गया या इस तरह से। उनको मतलब हम लोगों को ज़ाहिर है वहमो गुमान में भी नहीं था कि हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। तो फिर यही हुआ कि ना, जब मैं ज़ोर ज़ोर से चीखी, मेरे हस्बैंड फ़ौरन ही भागते हुए आए। तो आकर देखा तो मेरी बहुत बुरी हालत, बिल्कुल बेहोश होने वाली हालत। मेरे हाथ पाँव बिल्कुल कँपा रहे कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं देखकर, क्योंकि मेरा जितना शादी का गोल्ड था, जितनी मैंने सेविंग करी थी, सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया। मतलब ये कह लें कि जो मेरी नाक में लौंग है ना, सिर्फ ये लौंग बची थी मेरे पास, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं, ज़रा सा भी नहीं। क्योंकि ज़ाहिर है मैं रेंट पे रहती हूँ, अलग अलग जगह शिफ्ट करती रहती हूँ। मैं कभी अपनी मम्मा के पास रख देती हूँ थी, कभी मैं ये कि, लेकिन ये होता है इंसान अपनी चीज़ अपने पास रख कर सेफ भी रहती है। ये सोचता है कि हमारे पास है, हाँ ठीक है। और सालों से इसी तरह से अपने पास ही थी, मेरे पास ही। और इसके अलावा बंदा सेविंग करता है, रेंट पे रहते हैं तो घर बनाना होता है, इसलिए हर बंदा सोचता है कि थोड़ी थोड़ी कोई सेविंग करें, ये करें वो करें। बहरहाल
तो जो कुछ था हम लोगों ने जो जमा किया हुआ था, जो हमारी गोल्ड था, मेरे शादी का गोल्ड था, उसके अलावा बच्चों के टाइम पे बहुत सारा गोल्ड मिला था मुझे, जो मेरे अपने घर वालों ने दिया था। बेटियां हैं तो बेटियों के नाम से हज पे जाते थे, उम्रे पे जाते थे, तो वहाँ से आए हुए थे। बहुत सारा मेरी फैमिली ने मुझे दिया हुआ था। और इसके अलावा मेरे ससुराल का एक सेट था जो मुझे मेरी शादी पे चढ़ा था। वो सब कुछ चला गया। एक औरत के लिए एक कहते हैं कि शादी होती है तो वो गोल्ड पे बड़ा हर औरत को ही होता है कि हाँ मेरे पास गोल्ड है, एक सरमाया होता है औरत का, एक चीज़ होती है। दूसरा ये कि जिसके साथ बेटियां होती हैं ना, तो बेटियों वाली माँ हमेशा ये सोचती है कि आगे आगे मेरी बेटियों के काम आएगा, या ये गोल्ड के लिए मैं सेल करके इसमें घर में अपने डाल दूंगी। मैंने भी यही सोचा होता है, जब भी मैं घर लूँगी तो उसमें है ना ये सारा गोल्ड सेल करके उसमें घर में इंक्लूड कर दूँगी। तो बस वो देखकर ना तो इतना ज़्यादा मैं बिल्कुल मेंटली तौर पे बहुत ही अजीब सी हो गई। ज़ाहिर है एक ख्वाब होते हैं, हज़ारों ख्वाब सोचे होते हैं, वो एकदम चूरम चूर हो जाएं तो बहुत ज़्यादा सारे असाब बंदे के अंदर से कमज़ोर हो जाते हैं। तो मेरे साथ भी बिल्कुल उसी तरह से हुआ कि पता ही नहीं चला कि ये क्या हुआ है। उस टाइम मेरे साथ ये हुआ। फिर मेरी इतनी ज़ोर ज़ोर से चीख मेरी, सब फिर बिल्डिंग से लोग आए। फिर एक हमारी पड़ोसन थी, वो आई, उन्होंने मेरे साथ रही। मैंने उसके बाद अपने भाई को फैमिली में कॉल करी, तो मेरी समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। भाई भी मेरा बहुत परेशान, वो करीब ही उसकी शॉप थी, वो 5 मिनट भी नहीं लगा, वो फ़ौरन आया मेरे पास। मेरी बहुत ही बुरी हालत, क्योंकि जो मेरे भाई ने, मेरे हस्बैंड ने उस टाइम देखा, मेरे मामू भी आ गए थे उसी टाइम, जो लोग आए उन्होंने देखा तो बस। और सबसे पहले मेरा भाई आया, भाई ने आते ही 15 पे कॉल करी कि ताकि सबसे पहले रिपोर्ट की जाए और बताया जाए कि ये क्या क्या हुआ है हमारे साथ। बहरहाल हम लोगों ने 15 पे आए, वो लोग सरसरी उन लोगों ने किया जिस तरह से करते हैं। रिपोर्ट उन्होंने देखी, चले गए। उसके बाद उन्होंने कहा आपको थाने आना पड़ेगा और आपको वहाँ जाके FIR करवानी पड़ेगी। बहरहाल हम गए थाने। उस दिन तो नहीं, उस दिन मेरी बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी, तो उस दिन हम थाने नहीं जा सकते थे क्योंकि शाम भी हो गई थी। और ये सब प्रोसीजर करते करते मेरे हस्बैंड फ़ौरन गए सामने जहाँ पे कैमरा लगा हुआ था, वहाँ की बिल्डिंग से, वहाँ से CCTV सारी उन्होंने ली। और फिर जो 15 वाले आए थे उनको सब दिखाया कि क्या हमारे जाने के बाद क्या क्या चीज़ें हुई हैं बाहर, तो उससे कुछ अंदाज़ा हो सके। तो बहुत सारे लोगों का वहाँ हम लोगों को अंदाज़ा हो गया, पता चला कि कौन कौन लोग मूविंग थी हमारे इस बीच में, कौन आए गए। और यहाँ तक कि एक को तो मैंने खुद देखा है, तो मुझे बस याद है क्योंकि जब मैं जीने से ऊपर, जब मैंने गेट, नीचे वाला गेट, जब हम सीढ़ियों से आ रहे थे तो वो ऊपर से आए थे, तो उनको मैंने खुद देखा है, एक को तो वो चीज़ मैं नहीं भूल सकती, बिल्कुल भी नहीं भूल सकती। और इसके अलावा क्योंकि वीडियो में भी बहुत सारी चीज़ें आ गई थी, क्लियर, बिल्कुल क्लियर फेस आए। मेरे हस्बैंड ने बाकायदा पिक्चर्स निकाल कर पुलिस को दी है कि शायद उसके बारे में कुछ हो जाए। बहरहाल उस दिन मेरी पूरी फैमिली आई और सब मेरे घर वाले आए, जिन लोगों ने, फिर उस टाइम तो मुझे बिल्कुल ही होश नहीं था। खाना लेकर आए, सब चीज़ें। नेक्स्ट डे, उसके नेक्स्ट डे 2-3 दिन मेरे घर में यही चलता रहा। ऐसा अजीब शौक सा पूरा वो था। एक दिन गुजरे हमारे कि खाला आ रही है, वो खाना पका कर ला रही है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई, इसी तरह से सब चला ना। मेरा बिल्कुल भी उसमें वो नहीं था कि मैं अपने कोई माइंडसेट में, मुझे बच्चों का भी मुझे ख्याल नहीं था। मेरी मम्मा, मेरी बहन मेरे बच्चों को संभाल रही थी, उनको कपड़े चेंज कराना, उनको सब कराना। मुझे किसी चीज़ का होश नहीं था कि मेरे साथ हुआ क्या। मैं बस उसमें लगी हुई थी कि मैंने उन लोगों को देखा है तो वो किसी तरह पकड़ में आ जाए। मैं सिर्फ इसमें थी कि एक को तो मैंने देखा है, एक को मैंने CCTV के उसमें रिकॉर्डिंग में आ गया बिल्कुल साफ पिक्चर। तो बहुत आसान था उन लोगों को पकड़ना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था उस टाइम में। लेकिन वही हुआ जो इस तरह से हमारे मुल्क का हाल है और जिस तरह से होता है, इसी तरह सबके साथ बड़े बड़े यहाँ जुर्म हो जाते हैं और कभी कोई पकड़ा नहीं जाता। वही चीज़ हमारे साथ भी हुई कि नहीं पकड़े गए। हम नेक्स्ट डे गए जब FIR करवाने, तो जो वहाँ बैठे होते हैं मुंशी साहब, तो वो किसी मूड में नहीं थे कि वो हमारे FIR करें। वो कहने लगे कि जब SHO साहब आएंगे ना, वो कहेंगे तो हम कर देंगे। मैंने कहा आप FIR, तो बात क्या होती है सारी, ये हाथ में ये रखो
तो सब काम हो जाएगा, हाथ में ये नहीं रखो तो कुछ काम नहीं होता। तो उस टाइम तो हमारे पास खुद कुछ नहीं था, तो हम आगे किसी को क्या देते, हम खुद ही सब हमारे पास से ख़त्म हो चुका था। बहरहाल वैसे भी एक हम राइट थे, एक हमारे साथ एक जुल्म हुआ है या ये समझे एक हादसा हुआ है, तो हम उसकी रिपोर्ट कराने गए। ये आप जो इदारे हैं उनका हक बनता है कि उसके लिए आप वो उसका काम करें, उसके मुतालिक जो जिसका जो काम है अगर वो इदारा नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो जब भी तो इसी तरह से सब चल रहा है, तो इदारे वालों ने भी कोई काम नहीं करा, हमारे साथ कोई सपोर्ट नहीं करी। बहरहाल SHO से मैंने खुद रिक्वेस्ट कर मैं अपने हस्बैंड के साथ गई, मैं कितने थाने में घूमी, इधर से इधर इधर से इधर, अपने हस्बैंड के साथ जाकर बहुत मुश्किल से हमारी FIR में भी जो हमने बोला वो हमने नहीं लिखा गया, बिल्कुल भी नहीं लिखा गया। वो बस खास बड़ी बड़ी मोटी मोटी बातें लिख दी गई, कोई डिटेल नहीं लिखी गई उसके अंदर, जितना हमने वह बहरहाल खाना पूरी हो गई। उसके बाद नेक्स्ट डे से हमारे घर में फिर वो आए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, तो उन्होंने भी आईओ ने भी कोई मतलब सरसरी उन्होंने सारी हमने जो वीडियो उनको फुटेज जो हम जितना कलेक्ट कर सकते थे सबूत जो हमें जिन लोगों पे शक था हमने सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने एक बंदे को भी नहीं पकड़ा हमारे लिए, एक बंदे से भी कोई कार्रवाई नहीं करी, एक बंदे को भी कुछ भी नहीं। हमें और उल्टा हमें सताया गया, हमें इधर से उधर गिरफ्त थाने में लेकर गए, वहाँ अलग 2-3 जगह अलग अलग थाने में कि मैं और मेरे हस्बैंड को कोई 3000 मुजरिमों की तस्वीरें दिखाई हैं उन्होंने। हम पेज पलट के रजिस्टर के थक गए थे, इतनी बुरी हमारी एक तो मेंटली वैसी हम लोग स्ट्रेस में, और वो हम मुजरिमों की शक्लें देख कर हम कि वो किस लिए लेकर गए थे कि हम पहचान करें। पहचान करना पुलिस वालों का काम था कि वो हमने जो पिक्चर्स दी हैं तो आप उनके थ्रू उनकी पहचान करवाओ। बहरहाल वो काम नहीं हुआ, उससे नहीं हुआ। उसके बाद जब वो हमको लेकर गए कि मैंने बोला कि मैं एक को पहचानती हूँ तो मैं उसका फेस बता दूंगी कि किस तरह से, तो जहाँ हमको लेकर गए तो वहाँ पर हमको हमारे जाने से पहले उस रूम में जाने से पहले हमारे आईओ साहब चले गए। आईओ साहब मुझे नहीं पता क्या कह कर आए, जब मैं जिनको बता रही हूँ कि आप इस तरह का फेस बनाएं, इस तरह का फेस बनाएं, तो वो कह रहे हैं हमारे पास ऑटो वो होता है सब चीज़ें, अब हमारे पास ऐसे ही बाल हैं, ऐसे ही बाल लग सकते हैं, ऐसी दाढ़ी है, ऐसी लग सकती है। तो जाहिर है जब उनके पास ऑटो है सब चीज़ें, कोई स्केच वाले नहीं है या कोई अगर ऑटोमेटिक उससे कंप्यूटराइज भी बना रहे हैं तो उनके पास ऑप्शन तो होने चाहिए ना। वो कह रहे नहीं हमारे पास ऑप्शन नहीं, यही ऑप्शन है, यही चीज़ें बन सकती हैं। तो बस कोई अलग ही शक्ल बनकर आई, वो जो थी शक्ल जो मैं बता रही थी उनको, जिस तरह से कही थी कि ये चीज़ ऐसी है, वो चीज़ ऐसी है, बाल ऐसे थे, दाढ़ी ऐसी थी, या वो फेस इस तरह से था, तो वो कुछ भी नहीं उन्होंने बनाया। बहरहाल उसके बाद हम आ गए। उसके 2-3 दिन बाद फिर आईओ साहब का फ़ोन आता है, वो कहते हैं कि आपके घर से है ना वो फिंगरप्रिंट्स ले जाएंगे। जब वाकई को 4 दिन 5 दिन हो गए तो क्या फिंगरप्रिंट्स बचेंगे। मेरे घर में कोई 100 लोग आ चुके हैं मुझसे मिलने, मेरे अपने कज़न्स, मेरे रिश्तेदार सारे मेरे, तो किस तरह से फिर ज़ाहिर है जब लोग आते हैं वो जगह को भी देखते हैं कि अलमारी कहाँ, कौन सी अलमारी, हर बंदा आकर ये पूछता है अच्छा यहाँ हुआ था, अच्छा, तो हाथ तो सबके लगते हैं, तो 5 दिन बाद क्या फिंगरप्रिंट्स बचेंगे। तो बहरहाल आखिर में यही होता है जैसे सब लोग यहाँ करते हैं, हमने भी यही करा कि अल्लाह के ऊपर फैसला छोड़ दिया कि अल्लाह ही हमारे लिए कोई फैसला करे, और बेहतरीन फैसला करने वाला अल्लाह ही है, अल्लाह ही उसका कोई नेमल बदल दे। तो बहरहाल यही बस आज मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर करूं कि मेरे साथ इतना बड़ा ये वाक़या हो गया था। उस टाइम तो मैं बिल्कुल भी इस हालत में नहीं थी कि मैं किसी के साथ शेयर कर सकूं, तो आज मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ शेयर करती हूं कि मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो चुका है। और फिर यही हुआ कि फिर वहाँ से फिर मुझे घर शिफ्ट ही करना पड़ा, क्योंकि जो कुछ उसमें से कुछ जो हमारे पास वो आई थी, वीडियो आई थी, उनमें जो कुछ लोग शामिल थे वो वहीं के थे और कुछ लोग जो थे वो वहीं आते थे। उसके बाद भी मैंने 2-3 दिन देखा, 2 दिन बाद भी मैंने उन्हीं बंदों को नीचे देखा। तो मैंने मेरे हस्बैंड ने डायरेक्ट कॉल करी आईओ साहब को, तो आईओ साहब कह रहे हैं कि आप उनको जाकर पकड़ लें, अभी हमारे पास है ना यहाँ पर है ना वो मोबाइल नहीं है, मोबाइल अवेलेबल नहीं है। मतलब समझ से बाहर है कि हमारा काम नहीं है, हमारा काम था हमें सिर्फ इत्तला करना, आपका काम है पकड़ना।
लेकिन वही बात है कि कोई यहाँ करता ही नहीं है अपने काम। हर बंदा अपनी इज्जत के खातिर, अपने बच्चों की हिफाजत के खातिर है ना चुप हो जाता है। जितना भी जिसके साथ नुकसान हो जाए ना, मैंने तो यही देखा है कि यहाँ ज़्यादातर 80% लोग यहाँ चुप हो जाते हैं। बहुत कम लोगों को होता है कि इंसाफ मिल गया। जब आयु साहब हमारे साथ गए तो वो उल्टा हमें कह रहे हैं, हाँ भाई इस इलाके में बहुत चोरियाँ हो रही हैं, आज यहाँ भी चोरी हो गई, आज वहाँ भी चोरी हो गई। इस सब का कौन जिम्मेदार है? इलाके के थाने वाले होते हैं ना जिम्मेदार। इलाके के थाने वालों को सुनना चाहिए, इलाके के थाने वाले उस बात में कार्रवाई करें कि पीछे कौन है। और हमें ऐसा लगता है कि वो लोग पहचान गए थे मुजरिमों को, जो हमने वीडियो में जिन लोगों को दिखाया, बिल्कुल क्लियर पिक्चर वो वीडियोस हमारे पास अभी भी हैं। लेकिन जाहिर है हम अभी ये सोशल मीडिया पे शेयर नहीं कर सकते। उस टाइम मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप फेसबुक पे डाल दो, आप यहाँ डाल दो, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, आप क्योंकि यूट्यूब भी बनाती हो, आप फेसबुक वगैरह सब पे इन हो तो आप वो करो। लेकिन बस यही कहते हैं ना कि बच्चों के खातिर, अपनी फैमिली के खातिर बंदा खुद ही मूव कर जाता है। उस एरिया से, उस जगह से ही मूव कर गए हम लोग कि हमने कहा वहाँ रहना ही, बस उस जगह को बहरहाल हमने छोड़ दिया। तो इसलिए यही है कि बस वक्त तो गुजर जाता है लेकिन पहचान करवा जाता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। आज की वीडियो यहीं एंड करती हूँ। और अगर कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसे लोग मुझे सुन रहे हैं या मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे लिए कुछ हेल्प कर दें। मुझे पता है कि नहीं मिलता कुछ भी, कुछ ही दिनों में सब कुछ ख़त्म हो जाता है। आपका इतना सा जेवर जाए या इतना जेवर जाए, वो फ़ौरन मेल्ट होकर वो डिवाइड हो जाता है लोगों में। क्योंकि ज़ाहिर है हम भी कराची के रहने वाले हैं, हमें पता है। और भी हमारी फैमिलीज में लोगों के साथ हो चुका है ये हादसा। मेरी कज़न के साथ खुद भी हो चुका है, तो उनके साथ भी इसी तरह से हुआ। उनका भी बहुत सारी चीज़ें गई और उनका भी कुछ नहीं मिला। तो यही होता रहता है, नहीं मिलता कुछ भी। तो बहरहाल यही बस ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जो इदारे हैं प्लीज़ अपना काम पूरा करा करें। बहुत बहुत ज़्यादा लोग मेंटली तौर पर डिस्टर्ब होते हैं। शायद आप लोगों को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि किसके ऊपर क्या असर पड़ता है, किसकी ज़िंदगी किस तरह से इफ़ेक्ट कर जाती है। तो बिल्कुल भी आप लोगों को अंदाज़ा नहीं होता। और प्लीज़ कि कोई अगर परेशान आए तो उसके FIR के लिए प्लीज़ पैसे नहीं मांगा करें। प्लीज़ 5-5 हज़ार मांगे जाते हैं सिर्फ FIR काटने के लिए। तो जो मजबूरों का होता है प्लीज़ मजबूरों का फ़ायदा नहीं उठाया करें। आज की वीडियो यहीं एंड करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।